रब्बा आज़ाद कर मुझे, रब्बा आज़ाद कर दे मुझे, खुद अपना ही दीदार दे दे। रब्बा आज़ाद कर दे मुझे, खुद अपना ही दीदार दे दे। रूहानियत हक में कर दे, रूहानियत हक में कर दे, अरे सूफियों वाला किरदार दे दे। इसी के साथ ही मैं राजेश भूटानी सत्संग मित्र मंडल की तरफ से आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, आज जो सबसे बड़ी हमारे बीच में एक समस्या हम सबके साथ ही है कि जीवन में आनंदित कैसे रहें, क्योंकि काम काज नौकरी व्यापार जो भी हम करते हैं उसके साथ हमें एक बोरियत महसूस होती है, एक दुखद लगता है हमें, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती कि उसमें आनंदित कैसे रहें। तो आनंदित रहने के लिए आइए हम इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि हम जीवन में आनंदित कैसे रह सकते हैं। एक राजा थे और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो राजा को जब थोड़ा बुढ़ापे की तरफ बढ़े तो उनको एक मन में बात आई कि भाई क्यों ना मैं इस राजपाट को छोड़ करके और अपना वैराग्य की तरफ चला जाऊं, मैं कोई अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए इस राजपाट को छोड़ देता हूं और मैं कहीं दूर निकल जाता हूं। लेकिन राजा का जो पुत्र था वो भी काफ़ी छोटा था, जो कि राजकुमार बनने लायक नहीं था। तो यही चिंता राजा को सताए जा रही थी। उसने अपने सारे मंत्रियों सबको खंगाल लिया, बट राजा का विश्वास नहीं बैठा कि मैं राजपाट किसको सौंपूं। तो राजा के ही राजगुरु थे। जब राजगुरु वहाँ आए तो राजा ने ये समस्या उनके सामने रखी कि भाई इस तरीके से मैं अब राजपाट छोड़ करके और वैराग्य की तरफ जाना चाहता हूँ, तो आप भी कोई मार्ग बताएं, क्योंकि जो बेटा है, जो राजकुमार है, जो गद्दी का वारिस है, वो अभी छोटा है। तो पुरोहित समझ गए, जो राजगुरु थे, हंस पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, इस समस्या का समाधान हम कल बैठ के करते हैं। कल अगले दिन निश्चित समय पर राजगुरु पधारे, अपना अतिथि कक्ष से निकल कर आए और राजा को बुलाया और फिर उससे समस्या पूछी। तो राजा ने वही चीज़ दोहराई। तो राजगुरु ने कहा कि इसका समाधान बहुत आसान है। तुम वारिस ढूंढ रहे हो कि जो मेरे राज्य को संभाल सके, तो तुम्हें मुझसे अच्छा वारिस क्या मिल सकता है। मैं तुम्हारा राजगुरु हूँ, अगर तुम भरोसा करो तो तुम मुझे अपना राज का वारिस बना करके तुम कहीं भी जा सकते हो। तो राजा गुरुदेव के चरणों में पड़ गया। उसने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर आप मेरा राज्य संभाल लें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा और बहुत ही जो है अध्यात्म और जो मेरी परमात्मा प्राप्ति की तरफ मैं जा सकता हूँ। गुरुदेव अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं आज से इस तुम्हारे साम्राज्य का राजा बन गया। तुम्हारे कथा अनुसार गुरुदेव राजा बन गए। उसके बाद फिर गुरुदेव ने दूसरा प्रश्न किया कि अब तुम क्या करोगे। तो राजा ने कहा कि मैं राज खजाने में से थोड़ा सा खजाना लेकर के और मैं निकल जाऊंगा, जिससे मैं अपना पूरा जीवन यापन भी कर लूँगा और अपना अध्यात्म भी कर लूँगा। तो राजगुरु ने कहा मैं इस नगर का राजा हूँ, मैं तुम्हें अब खजाने में से एक जो है कुछ भी नहीं लेने दूंगा। इस खजाने में से खजाना जो है वो राजा का है। अब राजा बड़ा हैरान हुआ। बोले कोई बात नहीं महाराज, मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। बोले ठीक है, अगर आपको नौकरी करनी है तो मैं राजगुरु आपको आदेश देता हूँ इस साम्राज्य का राजा होते हुए कि मेरे पास राजा की नौकरी खाली है। कल से आप राजा की नौकरी पर आ जाएं और निश्चित पगार आप हर महीने राज खजाने में से लेते रहें। तो राजा ने आज्ञा मान ली। मान करके अगले दिन फिर से वही राजा के काम पे लग गया। अब जो राजगुरु थे वो उसे राजपाट संभलवा करके और वो अपना दूर चले गए यात्रा पे। जब राजगुरु 1-1.5 साल बाद लौट के आए तो क्या देखते हैं कि राजा तो बहुत खुश था। उसे लग ही नहीं रहा था कि मेरे ऊपर कोई भार है या मेरे ऊपर कोई अध्यात्म की तरफ जाना है। उसका अध्यात्म भी हो रहा था और साथ ही साथ वो राज भी बहुत सुंदर चला रहा था, क्योंकि उसे राज का बोझ नहीं लग रहा था। उसे ये लग रहा था कि मैं तो इस राज्य का नौकर हूँ, राज तो उस हमारे राजगुरु का है। इसी तरीके साथियों, जब भी हमें जीवन में आनंदित रहना है, हमें यही काम करना है कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे नौकरी चाहे व्यापार, कुछ भी काम है, वो सब ईश्वर का मान लें कि वो परमात्मा का, हमारा कुछ नहीं है, और हम उसके नौकर बन जाएं। तो आप देखिए हमारा जीवन बहुत ही आनंदित होगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।